और जैसे किसी को आइडेंटिफाई करके मारा गया वैसे ही तो कुमिल्ला में भी हुआ 1946 में, नोआखाली में भी हुआ। और मैं यही बात अपने सीपीएम के दोस्त को बोलना चाहता हूँ कि आपको ओपनली जब कोई कम्युनल पॉलिटिक्स करता है हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में और इंडिया में भी, तो आपको फेयर होना चाहिए। जहाँ में गलती कुछ हो रहा है आपको बोलना चाहिए और हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। मैं इसी के लिए तो पहले भी मैंने बोला कि मानिक बाबू, आज मुझे बहुत सीपीएम के लोग ने सवाल पूछा है कि आप क्यों ऐसा स्टांस ले रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि आप भूल गए क्या, आपके घर को जलाया गया, आपके माँ बाप को, ग्रैंडफादर्स को मारा गया, बलात्कार हुआ, किसके लिए हुआ? क्योंकि आपका धर्म अलग था। इसी के लिए तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना। तो ये ऐसा रंग का राजनीति से आज आप देखिए पाकिस्तान का क्या स्थिति है। आज इंडिया सुपर पावर के मुकाम में है। एंड लुक एट द कंडीशन ऑफ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। एंड बांग्लादेश के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार किसने किया? इंडिया ने किया? नहीं, पाकिस्तान ने किया। वेस्ट पाकिस्तान के आर्मी ने बांग्लादेश के महिला के ऊपर बलात्कार किया, उनके लोगों को मारा। आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान से हेल्प ले रहा है। तो धर्म के नाम में लोग आतंकवाद फैलाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें हर आदमी के दाढ़ी को देखकर बोलना चाहिए कि वो आतंकवाद है। और मुझे नहीं लगता है कि आदमी के हाथ में त्रिशूल भी होना चाहिए। हमारे हाथ में कलम होना चाहिए और इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जहाँ में गरीबी ज़्यादा है, जहाँ में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, वहाँ में लोग धर्म के नाम में, आइडियोलॉजी के नाम में आतंकवाद फैलाएंगे। Sir, you have It's very clear that maximum Tiprasas, Hindus, Christians, Buddhists, atheists want to write script that they want to write in. That cannot be imposed on any community. Now, the issue of the delay on the script was that the government of India has to accept it in the 8th schedule. 8th schedule is a subject of the government of India. But like Mizoram, Meghalaya, Nagaland, many other parts where the local language is not in the 8th schedule, they are still allowed to write in a script that they want. Let the government of India decide in its due time. But as state government, we should be very clear that we have to ensure what the indigenous people of Tripura want. If they want it in Roman script, give it. Don't try to pass the buck to the government of India. I think that is something fundamental. It has not happened for almost 5 decades. In 5 decades, we've had BJP, we have had Congress, we have had CPM. The stance has been to deny the indigenous people, and I think that is very wrong. मैडम सर वो था अभी मीटिंग भी होने की बात थी, लेकिन ये पहलगाम में होने के बाद शायद थोड़ा डिले हो गया। हम तो 28 तारीख को दिल्ली जा रहे थे इसके मीटिंग के लिए, लेकिन ये क्योंकि कश्मीर में कुछ हुआ है तो थोड़ा डिले तो होगा। लेकिन वी आर ऑलमोस्ट इन द लास्ट स्टेज। आज भी मेरा मीटिंग है मुख्यमंत्री जी के साथ। एडीसी इलेक्शन के पहले कुछ मिलेगा? इलेक्शन से आप मत जोड़िए इसको। एडीसी इलेक्शन हो या ना हो, हमको अपने लोगों को अधिकार चाहिए। अधिकार मिल गया तो हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। अगर आप इलेक्शन से इसको रिलेट करेंगे तो लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। आई थिंक त्रिपुरा को आगे बढ़ना है। आप भी चाहते हैं त्रिपुरा आगे बढ़े, मैं भी चाहता हूँ कि उन्नति हो। तो अगर आप इसको वोट बैंक से लेकर ज्वाइन करेंगे तब आप कुछ भी दे दीजिए, लोग दिल से आपको प्यार नहीं करेंगे। और मैंने यही बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला, अगर आप चाहते हैं कि दिल से हमारे लोग आभारी हो तो आपको इलेक्शन से इसको लिंक नहीं करना चाहिए। ये जो ब्रू अकॉर्ड हुआ 2019 में, असेंबली इलेक्शन 2023 में था, तभी भी वोट बैंक नहीं देखकर ब्रू का समस्या का हल दिया गया। इसी के लिए आई स्टिल अप्रिशिएट द रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ब्रू अकॉर्ड। लेकिन अगर आप इलेक्शन को देखकर हमारा तिपरसा अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करेंगे तब तो ये लेना देने का सवाल हो जाएगा और ये शोभा नहीं देता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। जब TTADC बना था 84 में, तब इलेक्शन तो 1988 में हुआ, 83 के इलेक्शन के बाद 88 में हुआ, लेकिन 84 में ADC दिया गया क्योंकि इंदिरा गांधी ने इसको लिंक नहीं किया
असेंबली इलेक्शन के साथ। तो मैं भी आशा करता हूँ कि आप इलेक्शन के संग ना लिंक करें और इलेक्शन के बहुत पहले ही ये दे, तब लोग विश्वास करेंगे हाँ आपने दिल से दिया, ना कि इलेक्शन जीतने के लिए। कांग्रेस प्रेसिडेंट आशीष शाह ने बाबू से बात करता हूँ तब आपके थ्रू न्योता भेजा है। अगर मुझे फ़ोन कर लेते, आशीष बाबू के संग मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, राहुल गांधी के संग मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, प्रियंका गांधी के संग मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। मैंने पॉलिटिक्स राहुल गांधी या अमित शाह के लिए ज्वाइन नहीं किया, मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था अपने लोगों को उठाने के लिए, और जो हमारे लोगों के साथ है मैं उनके साथ दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। और मैं किसी के साथ भी, मेरा सिर्फ एक ही झगड़ा है त्रिपुरा में, वो है कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, और किसी के संग मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज भी गोपाल बाबू हो, बिरजीत बाबू हो, आशीष शाह हो, पीयूष विश्वास हो, मेरा अच्छा रिलेशनशिप है सबके साथ। और बीजेपी में भी विप्लव देव जी हो, मानिक शाह जी हो, सुशांतो हो जो मेरे संग कांग्रेस में था, रतन बाबू जो मेरे संग कांग्रेस में थे, मेरा सबके साथ अच्छा रिलेशनशिप है। मेरा किसी के संग दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरा फर्स्ट लॉयल्टी हमारे एडीसी में जो तिपरासा है उनको उठाने के लिए है, और जो आएंगे मैं उसी के साथ बात करूँगा। बांग्लादेश एंड पाकिस्तान विल ट्राई टू सराउंड इंडिया, one from the western side and one from the eastern side. Now that you see, I completely support the government of India that when the Pahalgam incident, that horrific incident has happened, the government of India has reacted. I think the government of India should also react when the same thing happens in East India also, because we are as much Indians, proud Indians, and a life of a person in East India or the behavior of Bangladesh towards India and the behavior of Pakistan should be dealt in the same way. Just because Delhi is closer to Pakistan does not mean that we are less Indians. We love our country and we want the government of India to be as strong with Pakistan and as strong with Bangladesh. They should have equal response, because what Mohammed Yunus has said, आप लोगों को शायद मालूम भी नहीं होगा कि अपने नॉर्थ बंगाल की तरफ चाइना एयरबेस बना रहा है। चाइना को आकर एयरबेस बनाने का चांस दिया गया। एक महीने पहले ISI जनरल्स बांग्लादेश में थे, और त्रिपुरा सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। एंड आई डोंट थिंक दैट बांग्लादेश कभी भी हमारा दोस्त बनेगा। और जो नोआखाली में हुआ है, जो बांदरबन में हुआ, जो कॉक्स बाज़ार में हुआ, चिटागोंग में हुआ है, हमारा ब्राह्मणबाड़ी में हुआ है, ये सब तो त्रिपुरा का पुराना पार्ट था। आज हम लोग जो त्रिपुरा में फाइट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कि ये हमारा ज़मीन था, आप लोग वहाँ से आए, किसी ने तो किसी को बाहर निकाला होगा, क्यों निकाला? इसके ऊपर भी हमको विचार करना चाहिए, तिपरासा को भी विचार करना चाहिए, बंगाली को भी विचार करना चाहिए, और हम सबको एक होकर देश के हित में, राज्य के हित में अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमको कौन दुश्मन समझता है। महाराज इन्फिल्ट्रेशन अभी भी चल रहा है। हाँ, एकदम चल रहा है। इसके बारे में क्या बोलेंगे कि त्रिपुरा की बॉर्डर जो है, अरे यही तो मैं कह रहा हूँ कि अरे हम सबको एक पोजीशन लेना चाहिए, वोट बैंक की राजनीति नहीं करना चाहिए, एक पोजीशन करना चाहिए। देखो, हिंदुस्तान का मुसलमान शाहरुख खान है, मोहम्मद शमी है, मोहम्मद रफ़ी है, मोहम्मद यूनुस नहीं है, ओसामा बिन लादेन नहीं है। तो हमको बांग्लादेश के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिकेट खेलना बंद करना चाहिए। हम लोग इंडियन मुसलमान के ऊपर शक करते हैं कि आप किसके साथ हो, लेकिन जब बांग्लादेश का टीम आता तो उनको 5 स्टार होटल में हम लोग रखते, ताज में रखते, उनको उनके संग क्रिकेट खेलते। हमको जो बांग्लादेश जो पाकिस्तान के संग कर रहे हैं वही चीज़ हमको बांग्लादेश के संग भी करना चाहिए। हमको इनके साथ डिप्लोमेटिक टाइज नहीं रखना है जब तक ये लोग हमारे लोगों को एक सम्मान के तरीके से नहीं देखेंगे। जब तक ये मोहम्मद यूनुस को किसने चुना है, ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, लेकिन हम उनसे बात कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। इनके संग एक कड़ा स्टांस लेना चाहिए, और मैं आशा करता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बारे में विचार कर रहा है। मैं तो तैयार हूं, हमारे लोग बांग्लादेश में बहुत है, हमारे सपोर्ट बहुत है बांग्लादेश में। मैं जानता हूं कि आप लोग, ये लोग जो मीडिया के थ्रू ये बात बांग्लादेश में जा रहा है, 10-15 बांग्लादेश के जिहादी एलिमेंट्स मुझे धमकी दे सकते हैं, लेकिन मैं उनके धमकी से नहीं डरता हूं। उनके माँ बाप के, उनके दादा का क्या हिस्ट्री था वो सब भी मैं जानता हूं, तो उनको हमको धमकी देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इंडिया शुड टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टांस। सर, 2 सवाल है। तो राज्य में भी ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं लगता है कि वक्फ बिल जो अभी सुप्रीम कोर्ट में है उसमें हमको कुछ टिप्पणी करना चाहिए, मैटर इन सुप्रीम कोर्ट। और जो एमपी ने सवाल पूछा चीफ जस्टिस के ऊपर,
वो उनका पर्सनल व्यू है। मैं ऐसा कभी भी अपने एमएलए को नहीं बोलूँगा कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई उंगली उठाए, ये शोभा नहीं देता है। और आई थिंक मिस्टर जेपी नड्डा ने वो बात को क्लैरिफाई भी किया है कि ये पार्टी का नहीं है। लेकिन मेरा एक ख्याल है कि जब भी आप कोई बिल पास करते हो, वक्फ बिल हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, सीए हो, एनआरसी हो, आर्टिकल 370 हो, तो हमें लगता है कि ये इसमें अच्छी तरीके से चर्चा होनी चाहिए, सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, लोगों को सबको सेंसिटाइज करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। आधा से ज़्यादा लोग को उकसाया जाता है दोनों तरफ से, और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वक्फ बिल त्रिपुरा में हमें असर करे। सेकंड चीज़ है, आपका क्या था सेकंड सवाल? one nation, one nation, one nation. nation. आई डोंट डिसएग्री, क्योंकि इंदिरा गांधी, नेहरू उसके टाइम 1967 तक इलेक्शन चलते रहा। मैंने आज अपने स्पीच में भी कहा कि मेरा ख्याल है कि आप अगर कम इलेक्शंस करोगे और टेन्योर को भी लंबा रखोगे तो हम लोग पॉलिटिकल डिसीजंस कम लेंगे और डेवलपमेंट के इश्यूज़ के बारे में ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन रीजनल पार्टीज़ के लिए अच्छा नहीं है, नेशनल पार्टीज़ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो नेशनल पार्टी रीजनल पार्टी के भरोसे में जीतना चाहता है उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इनका ऑपोजिशन अगर आप पॉलिटिकली लोगे तो मैं समझ सकता हूँ कि ये मतलब बनता है। लेकिन अगर आप प्योरली पैसा बचाने के तरीके से करना चाहते हैं, इकोनॉमिकली करना चाहते हैं, तो आई थिंक जो चीज़ नेहरू जी ने किया था, जो चीज़ इंदिरा गांधी ने किया था टिल 1967, वो ख़राब पॉलिसी नहीं थी। तो अगर ये करना है तो आप पहले 2 साल के अंदर पूरे इंडिया में एक असेंबली इलेक्शन कीजिए और लोकसभा 5 साल बाद कीजिए। लेकिन दोनों असेंबली और लोकसभा शायद एक टाइम करने में मुश्किल भी होगा। और जो रिपोर्ट रामनाथ कोविंद जी ने बनाया है, हमारे प्रेसिडेंट ने, वो मैंने देखा नहीं है। जब मैं देख लूँगा तब मैं उसमें ऑनेस्टली क्लियरली आपको टिप्पणी दे सकूँगा। लेकिन मेरा पॉलिटिकल पोजीशन इसमें है कि इलेक्शंस कम हो, ना कि हर 3 महीने में इलेक्शंस हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप 10 इलेक्शन एक साथ ही कर लीजिए और पैसे और इलेक्शन कमीशन के बलबूते में हर इलेक्शन जीत जाए। Manoj, Have the power in article, what is it, 143, right? Yeah. 143 or 142. So I think Supreme Court should take, because this Justice Bommai's decision, which took place in 1994, has not stopped horse trading, and I think there should be a policy where there is right to recall. If a MLA has shifted parties, then the MLA should not be allowed to join another party, and there should be elections. I think that is my view. thank you. सच बात बोले तो ये जो कश्मीर में हुआ है इसका जवाब हमको देना चाहिए। मैं सिर्फ कश्मीर के बारे में नहीं बोलूँगा, क्योंकि हम लोग त्रिपुरा में हैं। मैं जानता हूँ कि बांग्लादेश में भी क्या हो रहा है, और हमने पहले से कहा कि माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जाए।